अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 4 के अंदर बॉन्डिंग की नौइयत और उनकी खसूसियात के मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे। आज हम आयनिक कंपाउंड्स को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद अगले मौजू जो हैं वो अगले लेक्चर्स में एक एक करके उसका तफसीली जायज़ा लेते जाएंगे। याद रखिएगा, कंपाउंड्स की खसूसियात इस बात पे मुनहसिर हैं कि उसमें मौजूद बॉन्ड कैसा है या कौन सा है। मिसाल के तौर पे अगर किसी कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड है तो उसकी खसूसियात मुख्तलिफ होंगी अगर किसी कंपाउंड के अंदर मेटेलिक बॉन्ड है। लिहाजा एक एक करके हम इन सारे कंपाउंड्स को उनका जायज़ा लेते जाते हैं, आपके साथ मिलकर उनको पढ़ते जाते हैं ताकि हमारे जहन में इनसे मुतल्लिक किसी किस्म का सवाल है तो वो दूर हो जाए। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। आज हम बाब नंबर 4 में जो मौजू पढ़ने जा रहे हैं वो है बॉन्ड की नौइयत, यानी कि बॉन्ड किस किस्म का है। आया वो आयनिक है, कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, मेटेलिक है। और खसूसियात आसान लफ्ज़ों में अगर मैं इस को बयान करना चाहूँ तो मैं कुछ यूँ कहूँगा कि क्या बॉन्ड की किस्म बदलने से खसूसियात पे कोई असर होता है। मसलन अगर मैं यहाँ लिखूँ कि ए ने बी से जो बॉन्ड बनाया हुआ है वो कोवलेंट है, तो क्या इसकी खसूसियात यानी कि इस कंपाउंड की खसूसियात चाहे वो तबई हो चाहे वो केमिकल हो वो वही होंगी अगर ए बी से आयनिक बॉन्ड बनाता या कोई और बॉन्ड बनाता। क्या खसूसियात बदल जाएंगी या वही रहेंगी? ये हमारा आज का एक ऐसा मौजू है जिसका हमने तफसीली जायज़ा लेना है, जिसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आपसे करने जा रहे हैं। एक बात आप समझें कि अगर बॉन्ड बदल जाता है या बॉन्ड की किस्म कोई और ले लेते हैं, मसलन मैं पहले आपको समझा रहा हूं कि आयनिक बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड्स की खसूसियात ये हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि कोवलेंट कंपाउंड यानी कि कोवलेंट बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड्स की भी खसूसियात वही होंगी, वो मुख्तलिफ होंगी। जो खसूसियात हैं किसी भी कंपाउंड की वो इस बात पे मुनहसिर हैं कि उसमें बॉन्ड कैसा है। मैं लिखता हूं इसको इंग्लिश में, इस हेडिंग की द टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड द प्रॉपर्टीज, यानी कि बॉन्डिंग किस किस्म की है और खसूसियात। किसी कंपाउंड की खसूसियात कौन कौन सी हैं? तबई और केमिकल, कीमियाई। ठीक है, कीमियाई प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, तबई प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये दोनों खसूसियात उसके एटम्स के दरमियान मौजूद बॉन्ड पर मुनहसिर यानी कि डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं? उसमें जो बॉन्ड होता है। अब इसका मतलब यह है कि मैं आयनिक कंपाउंड की अगर खसूसियात बता रहा हूं तो मैं आपसे कोवलेंट बॉन्ड की भी खसूसियात, कोवलेंट कंपाउंड्स यानी कि कोवलेंट बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड्स की भी खसूसियात को डिस्कस करूंगा, आपसे जायज़ा आपके साथ मिलकर जायज़ा लूँगा उसका, ताकि हमारे जहन में एक बात बैठ जाए कि कंपाउंड्स जो मुख्तलिफ़ किस्म की बॉन्डिंग रखते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात होती कैसी हैं। देखते हैं। सबसे पहले हम जायज़ा लेने जा रहे हैं किसका? आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ का, खसूसियात का। आयनिक कंपाउंड्स हम आयनिक कंपाउंड्स को अगर इसका जायज़ा लेते हैं तो हम इसमें उसकी खसूसियात का जायज़ा लेंगे। आयनिक कंपाउंड्स की खसूसियात या आयनिक कंपाउंड्स और उसके अंदर हम इसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि आयनिक कंपाउंड होते कौन हैं। ये कंपाउंड्स
आयंस से मिलकर बने होते हैं। इनके अंदर आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। आयनिक बॉन्ड कमजोर बॉन्ड नहीं है, मजबूत बॉन्ड है। ये एक मजबूत बॉन्ड या कशिश की कुव्वत है। पहली बात तो यह फोर्स है। पहली बात तो यह कि ये एक तफसीली सवाल तो है ही है। यह मुख्तसर सवाल आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि आयनिक कंपाउंड की फलां प्रॉपर्टी को आप किस नज़र से देखते हैं। मैं वन बाय वन मैं एक एक करके इसकी तमाम खसूसियात को आपसे मिलकर उसका जायज़ा लेने लगा हूँ, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसकी जो खसूसियात है वो कैसी होती है। पहली बात तो ये है कि मजबूत बॉन्ड है, लिहाजा इसकी तभी खसूसियात बेहतरीन होंगी, बहुत उम्दा होंगी। यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा कंपाउंड जिसमें बॉन्ड मजबूत हो तो यकीनन उसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा ताकत हम तवानाई, एनर्जी, हरारत इस सूरत में देते हैं उस कंपाउंड को। अगर मैं किसी कंपाउंड को गर्म करता हूँ, उसको गर्म करता जाऊँ और वो आसानी से ख़राब हो जाए, जिसे मैं आप यूँ समझ लें कि वो इस अपनी असल हियत को, अपनी असल शक्ल को बरकरार ना रख सके, तो मैं कहूँगा कि वो अगर थोड़े से हरारत पे, टेम्परेचर पे ऐसा कर गया है, तो मैं कहूँगा उसका जो बॉन्ड है वो कमज़ोर है। अगर उसको मैंने बदलना है, उसकी शक्ल को ठोस है माया में ले जाना है, या मैंने उसके अंदर मौजूद बॉन्ड तोड़ने हैं, तो मैं उसे अगर गर्म करता हूँ और वो जाके 1000-2000 डिग्री पे जाके ये काम करता है, तो मैं कहूँगा उसका बॉन्ड बहुत मजबूत था। मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, 1000 डिग्री, फिर जाके वो कंपाउंड अपनी शक्ल, हियत वगैरह चेंज करता है, बदल लेता है। आयनिक कंपाउंड की अब हम खसूसियात की तरफ चलते हैं। ये बहुत बहुत अहम है खसूसियात। यहां खसूसियात से मुराद हमारा प्रॉपर्टीज है, खूबियां। और प्रॉपर्टीज यहां खसूसियात दोनों तबई और कीमियाई हो सकती हैं। कीमियाई प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, या केमिकल खसूसियात क्या होती है कि वो रिएक्शन तेज करता है, हल्का करता है, या करता ही नहीं है। मसलन मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास एक सोने का टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा है, मैं उसके ऊपर तेजाब गिराता हूं, तो उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सोना रिएक्शन करना पसंद नहीं करता। नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज रिएक्शन करना पसंद नहीं करती। ये एक कीमियाई खसूसियत है, केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल खसूसियत है। तभी खसूसियत क्या होता है कि वो ठोस है, माया है, गैस है, आया उसका रंग क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है। खैर, हम पहली खसूसियत को पढ़ते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन की शक्ल में, क्रिस्टलाइन ठोस की शक्ल में पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे एक बात, ये क्रिस्टलाइन क्या है? क्रिस्टलाइन
ठोस का मतलब होता है सॉलिड, ठोस हालत, मादे की एक हालत है। क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन असल में ना इंग्लिश का लफ्ज है जिसका मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो एक खास शक्ल में पाए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर आयंस या एटम्स खास तरतीब से जुड़े होते हैं। मसलन दीवार, दीवार में ईंटें खास तरतीब से जुड़ी होती हैं, लिहाजा दीवार की एक खास शक्ल ऊंचाई की तरफ होती है। अगर मैं एक जगह सीमेंट लूं और उधर ईंटें फेंकता जाऊं, खास शक्ल में ना जोड़ूं, खास रवैये से ना जोड़ूं, तरतीब से ना जोड़ूं, तो उससे दीवार नहीं बनेगी। जब ईंटें तरतीब से जुड़ती हैं तो वह एक खास शक्ल की दीवार बनाती हैं। इसी तरह जब एटम और आयंस एक खास तरीके से जुड़ेंगे तो उनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो एक खास शक्ल, जिसे इंग्लिश में हम शेप या ज्योमेट्री कहते हैं, उसमें वजूद में आएंगे। मिसाल के तौर पे आयनिक कंपाउंड्स आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के नज़र आ रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी मिसाल है सोडियम क्लोराइड की, यानी कि नमक की, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये क्यूब की शक्ल का होता है, ये क्रिस्टलाइन है, इसमें जो आयंस होते हैं वो अरेंज हुए होते हैं। दूसरी खसूसियत, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते। अच्छा, ये कंडक्टर जो है ना, कंडक्टर, ये इंग्लिश का वर्ड है कंडक्टर, जिसका मतलब होता है तरसील करना, गुजरने देना करंट को। अगर करंट एक चीज में से गुजर जाता है तो हम वो कहते हैं वो चीज कंडक्टर है। मसलन लोहे की तार में से करंट गुजर सकता है तो कंडक्टर है। शीशे में से करंट नहीं गुजर सकता तो ये कंडक्टर नहीं है। इसी तरह आयनिक कंपाउंड कंडक्टर नहीं होते। उसकी वजह उसमें मौजूद आयंस, यानी कि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से बहुत ताकत से जुड़ा होता है। करंट लगाने से वो आयंस एक दूसरे से दूर नहीं होते, लिहाजा वो कंडक्टर नहीं होता। कंडक्टर होने के लिए ज़रूरी है करंट गुजरे। करंट गुजरने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस, आयंस या इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएं। आयनिक कंपाउंड में जो कशिश होती है वो इतनी ताकतवर होती है कि वो आयंस को अपनी जगह से हिलने नहीं देती। जब आयंस नहीं हिलेंगे तो कंडक्शन या करंट नहीं गुजरेगा, लिहाजा वो चीज़ कंडक्टर नहीं कहलाएगी। तो आयनिक कंपाउंड कंडक्टर इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके आयंस फ्रीली, आसानी से चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, निकल नहीं सकते, जा नहीं सकते। एक सूरत हो सकती है कि आयनिक कंपाउंड कंडक्टर बन जाए। आयनिक कंपाउंड्स को अगर पानी में हल कर लिया जाए, सॉल्यूशन बना लिया जाए पानी में, अगर आयोनिक कंपाउंड्स का पानी में सॉल्यूशन, ठीक है, सीन लाम वाव शीन नून, सॉल्यूशन, इसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, बना लिया जाए तो करंट गुजर सकता है। देखें, ये गिलास लें, इस गिलास में आप पानी लें और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। ये लें, नमक जैसे ही मैंने डाला वो हल हो गया। हल होने का मतलब है पानी ने उसको अपने अंदर हल कर लिया आयंस की सूरत में। जब वो पानी में हल हो गया तो अब अगर आप इसमें मिसाल के तौर पे लगाते हैं एक एनोड और एक कैथोड और उसको जोड़ देते हैं बैटरी से, तो इसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। आप अगर इसमें उंगली लगाएंगे ना
तो आपको अच्छा खासा करंट पड़ेगा, अब महसूस होगा। तो आपने ऐसा नहीं करना, इसमें से करंट गुजर सकता है अगर इसमें आप आयनिक कंपाउंड को हल कर दें। तीसरा पॉइंट, तीसरा नुक्ता, आयनिक कंपाउंड्स में कशिश बहुत ज्यादा होती है इनके आयन्स के दरमियान। इसकी वजह से इनका मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पे नमक NaCl का मेल्टिंग पॉइंट, MP का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट, करीबन 800 डिग्री तक होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री तक होता है। ये कुछ छोटे टेम्परेचर नहीं है कि आप ऐसे गर्म करेंगे तो ये आ जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा मिकदार है उनकी, जिसके जो इस बात की निशानी है कि ये इंतहाई ताकतवर कशिश रखते हैं। मेल्टिंग करने का मतलब है उनकी कशिश को कमज़ोर करना, लिहाजा मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट के ज़रिए अगर आप उनकी कशिश को तोड़ना चाहते हैं तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर देना इस बात की निशानी है कि उनमें कशिश बहुत ज़्यादा है। लास्ट आखिरी बात, ये आपके सामने सोडियम क्लोराइड नमक का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो बड़े दायरे नज़र आ रहे हैं ये क्लोराइड आयन है और इसमें जो छोटे दायरे नज़र आ रहे हैं वो सोडियम आयन है। इसका एक छोटा सा पीस या बॉक्स मैंने या डब्बा हिस्सा नीचे रखा, उसमें आप देख सकते हैं कि एक क्लोराइड आयन एक सोडियम आयन से जुड़ा है, एक क्लोराइड आयन एक सोडियम आयन से जुड़ा है। अब मैं आपको सिर्फ ये बनाना सिखा रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। ये है Cl माइनस और ये है दूसरा Cl माइनस, ये है एक सोडियम, ये है दूसरा सोडियम आयन, ये आपस में इस तरह जुड़े होते हैं। याद रखिएगा, Cl से नहीं जुड़ सकता, क्लोराइड आयन से नहीं जुड़ सकता, सोडियम आयन से नहीं जुड़ सकता, हमेशा पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से जुड़ता है। अगर मैं इसका पूरा क्यूब बनाना चाहूं तो मैं कुछ यूं बना सकता हूं। ये क्यूब में मैं देखें, ये है क्लोराइड आयन, इसके पिछले कोने पे होगा सोडियम आयन। अगर ये सोडियम आयन है तो ये भी क्लोराइड आयन है, तो इसके पिछले कोने पे मैं पूरी तस्वीर बनाना चाहूं तो इसके पिछले कोने पे यहां पे होगा सोडियम और यहां पे होगा क्लोराइड और यहां पे भी होगा क्लोराइड। देखें, सोडियम के दोनों तरफ क्लोराइड है, इस सोडियम के दोनों तरफ क्लोराइड है, तो एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन से ही जुड़ सकता है। ऐसा नहीं होता कि आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दें। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, आपने इसको खुद से इसको एक दो दफ़ा बनाना है, फिर जाके ये आसानी से आपसे बन सकता है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, इसमें मौजू आयनिक कंपाउंड भी आपको आसान लगा होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।